हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेज एंड विंग्स के राजस्थान ट्रिप में। आज हम आपके साथ निकले हैं राजधानी जयपुर से लगभग 130 किलोमीटर दूर अजमेर की तरफ। अरावली पहाड़ियों की गोद में बसे इस खूबसूरत नगर को 7वीं शताब्दी में लगभग 1400 साल पहले चौहान वंश के राजा अजय राज सिंह ने बसाया था और उस समय इसका नाम अजय मेरू था। अजमेर देश के बाकी सब भागों से रेल, सड़क और हवाई मार्ग से काफी वेल कनेक्टेड है। नियरेस्ट एयरपोर्ट किशनगढ़ अजमेर से मात्र 28 किलोमीटर दूर है। और इस समय हम खड़े हैं अजमेर के दिल आना सागर के किनारे। आना सागर एक आर्टिफिशियल लेक है जिसका निर्माण लगभग 900 साल पहले राजा पृथ्वीराज चौहान के पितामह आनाजी चौहान ने करवाया था। आना सागर के किनारे पर बादशाह जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया और बादशाह शाहजहां ने संगमरमर की 5-12 दरियों का निर्माण करवाया। पिछले कुछ वर्षों में आना सागर को और सुंदर बनाने के लिए इसके चारों तरफ वॉकवेज और चौपाटी का निर्माण किया गया है और महाराणा प्रताप का एक स्मारक भी बनाया गया है जो आना सागर और अजमेर की सुंदरता में 4 चांद लगा रहा है। अजमेर वासी ही क्यों, अजमेर आने वाला कोई भी टूरिस्ट अजमेर से जरूर प्यार करेगा और अजमेर आने वाला हर टूरिस्ट इन तंग और छोटी गलियों में भी जरूर आता है क्योंकि ये छोटी गलियां खुदा की बहुत ही बड़ी बारगाह की तरफ जा रही हैं, इस यकीन के साथ कि वहां बंदे की छोटी बड़ी हर दुआ कबूल होती है। जी हाँ, हमारा रुख है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की तरफ जो इस्लाम धर्म का भारत में सबसे बड़ा और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा पवित्र माना जाने वाला तीर्थ है। दरगाह की तरफ जाने वाली तीनों गलियों में आपको पैदल ही आना पड़ेगा, अपना व्हीकल बाहर पार्क करके। हर गली के दोनों तरफ दुकानें सजी हुई हैं। आप यहाँ से अजमेर की फेमस स्वीट सोहन हलवा भी खरीद सकते हैं। राजस्थानी जूतियों का तो यहाँ अंबार लगा है और रंग बिरंगी चूड़ियां भी आपको आकर्षित करेंगी। इसके अलावा बहुत से फैंसी आइटम्स आपको इन बाजारों में मिल जाएंगे। और अगर आपको अब तक भूख लगाई है तो अजमेर की फेमस कढ़ी कचौरी और गर्मा गर्म पूरी सब्जी तैयार है। लेकिन इस समय सबका फोकस सिर्फ 3 चीजों पर है। पहली, दरगाह के पवित्र आंगन में अदब से जाने के लिए सर पर टोपी। जी हाँ, यहाँ आपको एक से एक खूबसूरत मखमल की जरी और कढ़ाई वाली टोपियां मिलेंगी। दूसरी, मजार पर चढ़ाने के लिए चादर, हर तरह की हर कीमत की सुंदर चादरें। और तीसरी, दरगाह में जियारत के लिए गुलाब और मोगरे के महकते फूल। हमने भी अपना सर ढका, जूते उतारे और हाथों में फूलों की टोकरी लिए मुख्य दरवाजे यानी निजाम गेट से दरगाह में प्रवेश किया। इस दरवाजे को सन 1911 में हैदराबाद के निजाम ने बनवाया था। दूसरा शाहजहानी दरवाजा है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। और तीसरा महमूद खिलजी के द्वारा बनवाया गया बुलंद दरवाजा जिस पर हर साल ख्वाजा साहब के उर्स के मौके पर झंडा चढ़ाकर उर्स की शुरुआत की जाती है। दरगाह शरीफ में 2 बड़ी देग हैं जिनमें श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने पर नियाज पकवाते हैं जिसे उर्स के दौरान वहां आने वाले श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है। यह काम दरगाह के खादिमों की देखरेख में किया जाता है। इसे बनाने में चावल और मैदे के अलावा जाफरान, घी, गुड़, शक्कर, सूखे मेवे और हल्दी आदि चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी देग में करीबन 4800 किलोग्राम और छोटी देग में लगभग 2200 किलोग्राम सामग्री पकाई जा सकती है। इनमें बना खाना 6000 से ज्यादा लोगों का पेट भर सकता है। उर्स के अलावा अगर कोई श्रद्धालु इन देगों में प्रसाद पकवाना चाहे तो छोटी देग के लिए लगभग 60 से 75,000 और बड़ी देग के लिए लगभग 1,70,000 रुपए जमा करवाने होते हैं। दोस्तों,
यही वो पवित्र आंगन है जहां मुगल बादशाह अकबर ने पुत्र प्राप्ति के लिए दुआ मांगी थी और उन्हें शहजादा सलीम के रूप में खुदा की रहमत नसीब हुई। और ये बड़ी देख भी बादशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर जीत हासिल करने पर दरगाह को नजर करी थी। जहां तक नजर जा रही है बंदे ही बंदे हैं। सर पर चादर, फूलों की टोकरी और होठों पर दुआओं के साथ हर कदम ख्वाजा की मजार की तरफ बढ़ रहा था। ख्वाजा साहब धार्मिक प्रचार चिश्ती तरीके से करते थे, जिसमें कव्वाली आदि के माध्यम से लोगों को खुदा के बारे में बताया जाता था। इनकी निशानियां आज भी दरगाह में देखी जा सकती हैं। दुनिया के हर बंदे की सलामती की दुआ मांगकर हम तो बाहर आ गए, लेकिन बाहर अभी भी कभी नहीं खत्म होने वाला बंदों का सैलाब था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम चलेंगे ब्रह्मा जी की पावन नगरी पुष्कर, जो अजमेर से बस 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तब तक के लिए अलविदा।